So welcome to the class of chemistry, and today we are going to learn the principle of extra stability. It is the new principle which do not follows the above principle, and which is the one of the limitation of above principle. And this principle is occurred due to the symmetrical distribution, these two factors, symmetrical distribution of electron and exchange of energy. And myself, assistant professor Nilesh Gode, RMG College, Nagpur. And this principle of extra stability, what principle of extra stability says, when electron is outside the atom, and उनको एम्प्टी एटम में एंटर होना था, तो एम्प्टी एटम में एंटर होते समय अब्बाऊ ने प्रिंसिपल दिया कि अब्बाऊ ने बताया कि ऐसा ऐसा जाना है आपको, n+1 रूल आपको फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन के शेल और सबशेल में एंटर होना है। अब अब्बाऊ प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन शेल और सबशेल में एंटर हो गए। उसके बाद अब्बाऊ चाचा को जाने दिया, इलेक्ट्रॉन बड़े ही शरारती होते हैं, तो वो क्या किया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन अब्बाऊ चाचा को जाने दिया और फिर खुद में चेंजेस कर लिए। अब चेंजेस क्या किए, ये देखो, फॉर एग्जांपल क्रोमियम में अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसा होना चाहिए 4s2 3d4, यानी n+l वैल्यू 4s की कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4s में पूरी तरह एंटर होना चाहिए, यानी 4s कंप्लीट हो गया, फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4d में। लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ी देर बाद, यानी अबाउ प्रिंसिपल को फॉलो ना करते हुए ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप मार के डी में चला जाता है, यानी 4s में हो जाता है 1 और डी में हो जाते हैं 5। अब 4s फुलफिल नहीं हुआ, फिर भी इलेक्ट्रॉन इधर डी में चला गया, तो ये अबाउ को रूल ब्रेक कर दिया इसने। कॉपर में भी वैसे ही होता है। कॉपर में क्या होता है कि 4s2 और 3d9, ये अबाउ प्रिंसिपल के रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 29 का। लेकिन क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप मारता है और ये 3d में चला जाता है, यानी ये 4s1 होता है और ये 3d10 हो जाता है। तो ये जो चेंजेस आते हैं जो अबव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, ये चेंजेस क्यों आते हैं? प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो ये बड़ा काम का प्रिंसिपल है, नेक्स्ट टाइम जब हम पीरियोडिक ट्रेंड देखेंगे उसमें भी ये काम में आने वाला है। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्या कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ये 3 वर्ड आपको याद रखना है प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी में। 3 वर्ड कौन से? हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड और एम्प्टी। ये 3 वर्ड में बड़ा पावर है, बड़ी स्टेबिलिटी है। हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल्स ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। हाफ फील्ड, फुल फील्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, और एटम हमेशा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी गेन करने का प्रयास करता है। जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है चेंजेस, ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हो रहे हैं। तो स्टेबिलिटी कौन से ऑर्बिटल में स्टेबिलिटी आती है? हाफ फील्ड, फुल फील्ड और एम्प्टी। अब देखिए इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि 3d5 होने से हाफ फील्ड होता है, टोटल 3d में कितने जाते हैं 10, लेकिन 5 होने से हाफ फील्ड होता है, इसलिए वो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है, उधर से फोर्स से खींच लेता है अपने तरफ। वो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहते हैं इस इलेक्ट्रॉन को, अरे इधर आजा, बड़ी मजा है, तू आएगा तो मजा और बढ़ेगी। तो ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन बड़ा चंचल होता है, तो वो पटाख से इधर चला जाता है, ये बोलता है मजा आएगी, तो ये 5 हो जाते हैं। फिर ये 5 होने से उनको वहाँ पे स्टेबिलिटी या ज़्यादा एंजॉयमेंट करते हैं। फिर ये जो होता है इधर में भी वैसे होता है कि D9 है और 1 इलेक्ट्रॉन आने से फुलफिल हो जाएंगे, तो फिर क्या होता है कि वो इधर से इस 1 इलेक्ट्रॉन को बुलाते हैं, इधर आजा, इधर आने से बहुत बड़ी मजा आएगी, 10 के 10 पूरे फुलफिल हो जाएंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। तो फिर ये क्या होता है कि ये 4s 1 इलेक्ट्रॉन जंप हो जाता है, किसमें? 3d10 में। तो ये होता है ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। और ये जो प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, ये जो चेंजेस जो आए हैं फुलफिल या हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए, ये जो चेंजेस इसमें आए हैं अबव प्रिंसिपल में, ये 2 रीजन के वजह से आए हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी क्या है वो अब हम देखते हैं। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्या चीज होती है कि सभी ऑर्बिटल में, सभी डिजेनरेटेड ऑर्बिटल में, अब डिजेनरेटेड वर्ड क्या है कि सेम एनर्जी और सेम शेप। अब डी के 5 डिजेनरेटेड ऑर्बिटल होते हैं, पी के 3 डिजेनरेटेड ऑर्बिटल होते हैं और एफ के 7 डिजेनरेटेड ऑर्बिटल होते हैं।
तो इसमें एम्प्टी अगर रहा तो किसी के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सभी खुश रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, कि मेरे पास भी नहीं है, तेरे पास भी नहीं है, तो सभी खुश है, स्टेबल है। अगर हाफ फील्ड रहा, हाफ फील्ड यानी सब में एक एक, यानी डी का हाफ फील्ड हो जाएगा, एक तो डी 0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, तब वो स्टेबल, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। या हाफ फील्ड में क्या होता है, सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो तभी वो खुश रहते हैं कि चलो सबके पास एक एक है। तो D5 यानी हाफ फील्ड, ये भी एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी का। या फुल फील्ड में क्या होता है कि सभी के पास दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं अपोजिट स्पिन वाले, यानी D10। तो ये जो है D0, D5, D10 ये एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अब पी में ये 0 है तो P0 एक एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर सब में एक एक आ गया तो ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यानी सब में सेम, यानी Px, Py, Pz जो रह गए, Px, Py, Pz अगर आपने विजुअलाइजेशन किया होगा तो 3 ऑर्बिटल आपके आंखों के सामने लाइए और तीनों में भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो सिमेट्री हुआ, और सिमेट्री हुआ तो स्टेबिलिटी आई। और नेचर में मैक्सिमम चीजें जो है वो सिमेट्रिक है, बॉडी सिमेट्रिक बनाई हुई है। एखादा प्लांट का आप एखादा पत्ता लीजिए, उसमें भी सिमेट्रिकल डायग्राम आती है। तो सिमेट्री हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ इशारा करती है। तो हाफ फील्ड रहा तो सिमेट्रिक रहता है, या फिर फुल फील्ड रहा तो सिमेट्रिक रहता है। एफ में भी वैसा, एक तो एम्प्टी रहा तो सिमेट्रिक रहता है, या हाफ फील्ड रहा, सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है तो कितने 7 इलेक्ट्रॉन हो गए तो सिमेट्रिक रहता है। या फिर फुल फील्ड रहा, फुल फील्ड यानी 14 इलेक्ट्रॉन तो सिमेट्रिक रहता है। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन स्टेबल, एटम स्टेबल महसूस करता है या स्टेबल होता है जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ एम्प्टी हो, हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो। क्योंकि एम्प्टी रहने से भी पांचों सभी डिजेनरेटेड ऑर्बिटल सिमेट्रिक रहते हैं, हाफ फील्ड होने से भी सिमेट्रिक रहते हैं, और फुलफिल्ड होने से भी सिमेट्रिक रहते हैं। और सिमेट्रिक स्ट्रक्चर, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ये हमेशा स्टेबिलिटी देता है। तो ये एक रीजन हो गया कि ये 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होते हैं। अब दूसरा रीजन जो है वो दूसरा रीजन है एक्सचेंज एनर्जी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सचेंज एनर्जी में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ये एक जगह शांत नहीं बैठते। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल भी सेम है, शेप भी सेम है, तो ये क्या होता है कि इधर उधर ट्रांसफर होते रहते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन, सपोज ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ये इलेक्ट्रॉन वहां पे आएगा, फिर ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ भी एक्सचेंज करेगा, ये तीसरे इलेक्ट्रॉन के साथ भी एक्सचेंज करेगा, ये चौथे इलेक्ट्रॉन के साथ भी एक्सचेंज करेगा। तो इस प्रकार इस इलेक्ट्रॉन ने कितने एक्सचेंज किए, इसके साथ 1 2 3 4 एक्सचेंज हुए। फिर ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज करेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज करेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज करेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज करेगा, इनके साथ एक्सचेंज पहले ही हुआ है, फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेगा। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के प्लेस में जाते रहते हैं, एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। और एक्सचेंज करने से क्या होता है कि एक्सचेंज करने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, एक्सचेंज करने से अच्छा फील होता है, इलेक्ट्रॉन को शायद फील होता होगा अच्छा, हमने भी कुछ एक्सचेंज किया एक दूसरे के साथ तो अच्छा फील होता है। तो उस तरह से इलेक्ट्रॉन भी जब एक्सचेंज होते हैं तो उनको स्टेबिलिटी फील होती है। अब 5 इलेक्ट्रॉन है तो एक्सचेंज ज्यादा हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन है तो एक्सचेंज कम होगा, ये 2-3 बार, ये 3 बार इसके साथ एक्सचेंज होगा, ये 2 बार इसके साथ एक्सचेंज होगा। तो नंबर ऑफ एक्सचेंज अगर हम देखेंगे तो हाफ फील्ड में या फुल फील्ड में एक्सचेंज ज्यादा होते हैं। एक्सचेंज होने के वजह से इसमें एक्सचेंज एनर्जी आती है, और एक्सचेंज एनर्जी इलेक्ट्रॉन को या एटम को स्टेबिलिटी देती है। ये 2 रीजन है। पी ऑर्बिटल में वैसा है, अगर पी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन हो तो एक्सचेंज ज्यादा होता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो तो एक्सचेंज कम होता है। तो ये जो एक्सचेंज एनर्जी, और एक है दूसरी वाले कौन सी, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो ये 2 फैक्टर के वजह से प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाता है। और प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कहता है कि अगर एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रहा हो तो इलेक्ट्रॉन खुद में चेंजेस करता है, यानी वो नजदीक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, यानी 4s2 3d4, तो वो 4s से ही लेगा, 3s से नहीं लेगा।
उसका जो एनर्जी लेवल है वो उसके करीब होना चाहिए, एनर्जी लेवल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये एक पॉइंट अच्छे से याद रखना कि एनर्जी लेवल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, एनर्जी लेवल नज़दीक होनी चाहिए। तो वो क्या करता है कि इससे एक इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ले लेता है। जब वो अपने तरफ ले लेता है तो वो अबव प्रिंसिपल को ब्रेक करता है, लेकिन इसको स्टेबिलिटी आ जाती है क्योंकि ये हाफ फील्ड है। सिमिलरली इन केस ऑफ कॉपर, कॉपर में क्या होता है कि 4s2 3d9 होता है अबव प्रिंसिपल के हिसाब से, लेकिन वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फील करने से, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन कैच करने से अगर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है तो वो एक इलेक्ट्रॉन कैच कर लेता है। अगर इसमें सपोज ऐसी केस है 3d8, तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन कैच कर ले तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो जाता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन वो कैच नहीं करता। ये इतने सारे झमेले में वो पड़ता नहीं, उसको सिर्फ सिंपली अगर हो रहा है तो ले लेता है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन की जब जरूरत होती है तो वो कैच कर लेता है, तो वो 4s1 हो जाता है और 3d10 हो जाता है। तो इस तरह एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ में D5 एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे D10 एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अबव प्रिंसिपल से ब्रेक होती है और थोड़े से खुद में चेंजेस लाती है, तो उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। और एम्प्टी, हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऑर्बिटल ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं और इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। और प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के आपके मन के जो भी डाउट है या उसके बारे में ज़्यादा एग्जाम्पल हम झूम पे डिस्कस करने वाले हैं, तो लिसन इट केयरफुली एंड मीट सी यू टुमारो ऑन झूम। All the best.